किलोमीटर का वॉकेथॉन प्रोजेक्ट हुआ, वो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट उपहारे ज़िंदगी के अंडर रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट के साल 2023-24 के तत्वाधान में हमने रखा है। आज 2 अक्टूबर को हमने सभी अपने इंट्रैक्ट क्लब्स जो विभिन्न स्कूलों से बच्चे हमारे साथ जुड़े और इन्होंने ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के ऊपर हमारे साथ ये स्टेज साझा किया। आज हमने सुबह बच्चों को 5:30 बजे बुलाया और हमारे पास सुबह 5:30 बजे 1000 बच्चों से ऊपर की भीड़ उमड़ के आई और हमने उनके साथ एक 5 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें बच्चों ने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर जो हमारे क्लब से गाना बना है उसके ऊपर उन्होंने वॉक करी। और अब यहाँ पर हम इस कैंपस में हैं जिसमें हमने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी को बुलाया और उन्होंने हमें स्टेज से ऑर्गन डोनेशन के बारे में मुबारकबाद दी। इस अवेयरनेस प्लान के लिए हम मुबारकबाद देना चाहते हैं सभी सोनीपत वासियों को कि वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर अनीता जी का जो सिविल हॉस्पिटल से हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और उन्होंने आयुष्मान भव के प्लान के अंडर यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की प्लेज भी दिलवाई। ये इनिशिएटिव हमने यूँ सोचा कि हमारे को कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स मिले जिसमें हम सभी बच्चों को इकट्ठा कर सकें। अगर हमें कोई भी एक्टिविटी, कोई भी उत्साह बच्चों में लेके आना है तो हमें कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी को, किसी फिज़िकल स्पोर्ट को लेके आना है जिसके साथ हम किसी अपनी मुहिम को जोड़ सकें। तो आज बच्चे हमारे साथ हमारे बीच हमारी इस 5 किलोमीटर की वॉकेथॉन में जुड़े और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर स्टेज के सामने बैठ करके उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस जो हमने दी। जो हमारे बीच में आज गेस्ट स्पीकर थे श्री अनिल श्रीवास्तव जी, जो कि रोटरी एक्शन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने बच्चों को बहुत खूबसूरती से समझाया कि अंगदान क्यों हमारे लिए जानकारी ज़रूरी है और क्यों इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जो लोगों को ये लगता है कि भी अंगदान हमारे हिंदू इसमें या किसी और रिलीजन में नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर हम सिंबल देखें गणेश जी का, तो वो खुद एक ऑर्गन रिसिपिएंट हैं। तो हमें इन सिंबल से, इन पुरानी अपनी वेदों से, शास्त्रों से सीखना चाहिए कि अंगदान इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया गया है। पशु पक्षी तो आएंगे नहीं आपको मदद करने के लिए, तो इंसान अपने ही हिस्से से दूसरे को मदद कर सकता है। जब हम मृत्यु के पश्चात आँख दान कर सकते हैं ताकि हम 6 लोगों को दृष्टि दे सकें, या हमारे जो अंग हैं जो अभी सही हैं वो हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो उसके अंदर उसकी ज़िंदगी में कितना खुशहाल वो हो जाएगा। अभी हमारे बीच में आज श्री रोहित जी थे जो दिल्ली से आए थे, जो कि एक हार्ट रिसिपिएंट हैं। मैं उस परिवार को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनके साथ सहानुभूति भी रखता हूँ कि जिनके परिवार में ऐसा कोई हादसा हुआ और उन्होंने उसके दिल को किसी और के दिल में, किसी और के शरीर में धड़कने के लिए दिया, और आज वो कितनी खुशी महसूस करते होंगे कि आज उनके बच्चे का, उनके परिवार के उस सदस्य का दिल किसी और के जीवन में खुशहाली लाया है। और वो आज हिंदुस्तान के अंदर इंडिया को वर्ल्ड ऑर्गन एक्सचेंज गेम्स में ब्रोंज़ दिलवा रहे हैं। मेरी सह कोऑर्डिनेटर एकता बिदानी जी, जो ये प्रोजेक्ट जिन्होंने हमें इसका सपना दिखाया, उसके बाद निखिल चुग जी ने और हम सब रोटेरियन से मिलके इसको पूरा करने की ठानी, और आज आप सब ने उसका नतीजा देखा। 1500 यहाँ बच्चों को मिला के सारे हम इकट्ठे हुए और जिन्होंने इस अवेयरनेस को, जागरूकता जो हमारा मार्च था उसको पूरा किया 5 किलोमीटर। तो क्या लगता है कि इसमें जो मेन चीज़ है, इसको हम सरकार के थ्रू इसको वो हम आगे लेके जाएंगे। इसमें जो है कि एक ऑर्गन डोनेशन के बारे में अध्याय होना चाहिए जो 9th-10th का स्टैंडर्ड है उसमें, ताकि बच्चों को इसी उम्र में पता चले कि ये चीज़ क्या होती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक मेरे को सुनने में आया है, जो इन फ्यूचर वो लाइसेंस वो करेंगे, उसमें वो उनसे प्लेज लेंगे कि वो ऑर्गन डोनेशन में हाँ है या ना है, ताकि जो इमीडिएट मिस हैपनिंग होती है उससे इस चीज़ को वो अच्छा हम रिकवर कर सकते हैं। आज सफाई दिवस भी है, तो सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद गांधी जयंती की। और मैं सभी का थैंक यू करता हूँ, मेरे रोटेरियंस जिन्होंने सुबह
5 बजे आकर हम सबका साथ दिया और इस इवेंट को इतना बड़ा और सक्सेसफुल बनाया। अपने आप में ये एक उदाहरण सेट करने वाली बात है। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े जिनको हमने टी शर्ट्स वितरण करी हैं, सभी ने हमारे उपहारे ज़िंदगी के लोगों की टी शर्ट्स पहनी और उसको पहनकर सभी बच्चों ने कुछ अच्छे पोस्टर्स बनाए जिस पे उन्होंने अंगदान के बारे में डिस्प्ले किया कि वो कैसे इस मुहिम को देखते हैं और समझते हैं। और इसके लिए हमने हर स्कूल में जाकर, मैंने एज डॉक्टर मंजीत कौर और हमारे साथ जो पार्टनर जुड़े हैं, नॉलेज पार्टनर डॉक्टर अर्चना ने, हर स्कूल में जाकर हमने अवेयरनेस करी, बच्चों को समझाया कि अंगदान क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, हमें कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन करा अपने सभी पोस्टर्स के थ्रू और बहुत खुशी का दिन लगा मुझे। तो पहले मैं टीम रोटरी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंगदान महादान, जिस तरीके भगवान हमारे को एक जीवन दान देते हैं, उसी तरीके हम लोग भी किसी के जीवन को बचाने में मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो रोटरी की तरफ से आज चलाया गया और इसके अंदर हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आप अपना जीवन पूरा करने के बाद अगर किसी को अपना अंग दान करके जाते हैं तो उनके परिवार को या उस व्यक्ति को एक नया जीवन मिलता है। तो इससे घबराएं मत और बहुत ही जल्दी मैं समझता हूँ इसको धीरे धीरे लोग अडेप्ट करना चालू करेंगे और इसको समझना चालू करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। जो आज हम देखते हैं किसी ने अपना कोई पार्ट डोनेट किया और उससे किसी की जान बचती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ। एक पहले अंधविश्वास होता था कि अगर आप ब्लड डोनेशन करोगे तो फेंट हो जाओगे, गिर जाओगे, चक्कर आ जाएंगे, आप चल नहीं पाओगे, 5 दिन उठ नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं था और वो भी एक मिथ था, बनाया हुआ एक अंधविश्वास था। और ये भी एक अंधविश्वास है जो आज लोगों को समझना पड़ेगा। जिस तरीके आज अपना किसी की अगर जीवन पूरा हो जाता है तो वो अपना नेत्रदान करके जाता है, तो उससे क्या कोई झूठी वो तो है नहीं उसके अंदर। हर लोग आज अपने नेत्रदान भी करते हैं। वैसे ही एक शरीर का जो भी पार्ट आप डोनेट करोगे वो एक डोनेशन की अवेयरनेस में जाना चाहिए और ये लोगों को समझना चाहिए कि इसके अंधविश्वास में ना रहें। और धीरे 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 मैं समझता हूँ कि हमारे सोनीपत की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है और बहुत जल्दी जागरूक भी होगी इसके लिए।